बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकतबा शामिला वर्जन 4 की क्लास 7 जारी है। इसका पहला पार्ट आप देख चुके हैं जिसमें कुरान पाक में सर्च के मुतल्लिक़ बताया गया था। इसी से आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगर तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह और दूसरे उलूम व फ़ुनून की किताबों में कोई इबारत तलाश करनी है तो इसका क्या तरीका है। इसके लिए ये बटन दिया गया है, इसकी शॉर्टकट की F3 है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो आ जाएगी। इनमें से ये ऊपर के जो 5 ऑप्शन हैं ये वही हैं जो हम अपनी क्लास 4 में बता चुके हैं, इसलिए यहाँ इसकी डिटेल में नहीं जाते। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो स्क्रीन के ऊपर लेफ़्ट साइड पर इसका लिंक शो हो रहा होगा, इस लिंक के ज़रिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में ख़ास तौर पर सर्चिंग के ऑप्शन पर बात की जाएगी। सबसे पहले उन किताबों को सिलेक्ट करना है जिनमें हमने अपनी मतलूबा इबारत तलाश करनी है। यहाँ से आप किताबों को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद इख्तियारुल कुतुबिल मुहद्ददा पर क्लिक कर दें तो जो किताबें आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ इस बॉक्स में आ जाएंगी। अगर आप किसी टॉपिक के अंदर तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ तसनीफ़ में आकर उस टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इख्तियारुल अक़सामिल मुहद्ददा पर क्लिक करेंगे तो वो टॉपिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप किसी मौलिफ़ की सब किताबों में तलाश करना चाहते हैं तो यहाँ से आकर आप उन मौलिफ़ को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनकी किताबों में आपने कोई इबारत तलाश करनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इख्तियारुल मुअल्लफ़ीन अल मुशद्ददीन पर क्लिक कर दें तो वो भी इस बॉक्स में आ जाएगा, उनका नाम भी। अगर आपने ख़ुद किताबों की कोई तकसीम बनाई हुई है और आप उनमें तलाश करना चाहते हैं तो आप अपनी तकसीम को यहाँ से आकर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने मुकम्मल मकतबा शामिला के अंदर कोई इबारत तलाश करनी है तो फिर आपने कोई किताब सिलेक्ट नहीं करनी है। यहाँ इस बॉक्स के अंदर कोई किताब नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से कोई किताब आपने सिलेक्ट कर रखी है तो इस बॉक्स को खाली कर दें। उसके लिए आप यहाँ तफरीगुल कायमा पर क्लिक कर दें तो ये बॉक्स खाली हो जाएगा। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये इसलिए हैं कि आप अपनी इबारत, मतलूबा इबारत को तलाश करने के लिए किताब के मतन, हाशिए, तालिकात या अनावीन को सिलेक्ट कर लें। अगर आपने किताब के मतन में कोई इबारत तलाश करनी है तो यहाँ इस बॉक्स के ऊपर चेक लगा हुआ होना चाहिए। अगर हाशिए के अंदर कोई इबारत तलाश करनी है तो यहाँ हवाशी के साथ जो बॉक्स है यहाँ पर ये चेक लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आपने अपनी लिखी हुई तालिकात के अंदर कोई बात तलाश करनी है तो यहाँ तालिकात के साथ जो बॉक्स है यहाँ पर चेक लगा हुआ होना चाहिए। और अगर आपने इन तीनों के में नहीं तलाश करनी बल्कि आप किताब की फ़हरिस्त के अंदर कुछ तलाश करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ अनावीन के साथ जो बॉक्स है इस पर चेक लगा दें। शामिला के अंदर मतन, हवाशी और तालिकात से क्या मुराद हैं, पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये एक किताब मैंने ओपन की है, इसमें ये जो लाइन है इस लाइन से ऊपर जो है ये मतन है और इस लाइन से नीचे जो है ये हाशिया है। यानी अगर आप यहाँ सर्चिंग बॉक्स में से मतन को सिलेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ जो लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है इसमें सर्च होगी। और अगर आप मतन के साथ हवाशी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये लाइन के ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों के अंदर सर्च होगी। और अगर आप सिर्फ हवाशी को सिलेक्ट करते हैं, मतन को माइनस कर देते हैं तो फिर सिर्फ ये नीचे वाले हिस्से में तलाश होगी, ऊपर वाले हिस्से में सर्च नहीं होगी। और तालिकात से मुराद वो है जो आपने किसी किताब के ऊपर ख़ुद तालिकात लिखी हुई होंगी। तो अगर आप यहाँ सर्चिंग बॉक्स से तालिकात के साथ जो बॉक्स है इस पर भी चेक लगा देते हैं तो अगर आपने किताब के ऊपर ख़ुद तालिकात लिखी हैं तो आपका मतलूबा लफ्ज़ उन तालिकात के अंदर भी सर्च होकर आपके सामने आ जाएगा। शामिला में किसी किताब पर कोई तालीक लिखने का तरीका क्या है इसको हम अपनी क्लास 5 में बयान कर चुके हैं। और अनावीन से मुराद किसी भी किताब की फ़हरिस्त होती है जो यहाँ साइड बार के अंदर शो हो रही होती है। तो आप अगर सर्चिंग बॉक्स से अनावीन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसको टिक मार्क करते हैं तो आपने जो वर्ड लिखे हुए होंगे तो वो किताबों की फ़हारिस्त के अंदर सर्च होंगे।
तो जब आपने किताबों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जो ऑप्शन सिलेक्ट करने थे वो भी सिलेक्ट कर लिए, तो अब इन बॉक्सेस के अंदर वो वर्ड्स लिखने हैं जो आप तलाश करना चाहते हैं। मसलन मैं यहाँ एक हदीस पाक के 3 अल्फाज लिखता हूँ और फिर यहाँ बहस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। चूँकि मैंने कोई किताब सेलेक्ट नहीं की हुई थी, इसलिए शामिला में जितनी किताबें हैं और जिस जिस किताब में जिस जिस जगह ये अल्फाज लिखे हुए हैं वो सब मकामात की लिस्ट यहाँ आ गई है। अब यहाँ आपको वाओ, औ और लईसा का अमल दखल बताते हैं। यहाँ नीचे 5 सर्च बॉक्स दिए हुए हैं जिनमें आप इजाफ़ातु मुरब्बाइल बहस पर क्लिक करके इनमें इजाफ़ा भी कर सकते हैं। जितनी बार क्लिक करेंगे एक एक बॉक्स का इजाफ़ा होता जाएगा। अब मैंने यहाँ से वाओ को सिलेक्ट किया और इन सर्चिंग बॉक्स में से हर एक में एक एक लफ्ज़ लिख दिया। यहाँ सर्च करके मैंने किताब बुखारी शरीफ सिलेक्ट की और फिर यहाँ बहस के बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ कुल 23 रिज़ल्ट आए हैं और हर पेज में, हर रिज़ल्ट के अंदर वो तमाम अल्फाज मौजूद हैं जो मैंने अलग-अलग बॉक्सेस के अंदर लिखे थे। ये देखें, जो भी रिज़ल्ट मैं यहाँ से ओपन करता हूँ उसमें वो चारों लफ्ज़ लिखे हुए आ रहे हैं जो मैंने 4 अल्फाज अलग-अलग बॉक्स में टाइप किए थे। अगर मैं यहाँ से इन बॉक्सेस को खाली कर देता हूँ और उसके बाद औ को सिलेक्ट करके यही 4 अल्फाज यहाँ पर टाइप करता हूँ, इसके बाद यहाँ बस के बटन पर क्लिक कर देता हूँ, तो अब 4577 रिज़ल्ट आए हैं, क्योंकि अब हर वो सफ़ा आया है जिसमें इन चारों में से कोई एक लफ्ज़ भी मौजूद है जो मैंने अलग-अलग बॉक्स में लिखे थे। देखें, यहाँ इस सफ़े पर सिर्फ 2 अल्फाज मौजूद हैं जो मैंने लिखे थे, एक उमर और दूसरा अली, जबकि 2 अल्फाज मौजूद नहीं है। अब इस सफ़े पर सिर्फ लफ्ज़ अली मौजूद है। इस सफ़े पर भी 4 जगह सिर्फ लफ्ज़ अली मौजूद है, दीगर 3 अल्फाज जो मैंने टाइप किए थे वो मौजूद नहीं हैं। इस सफ़े पर मेरे लिखे हुए 3 अल्फाज मौजूद हैं, एक उस्मान, दूसरा लफ्ज़ उमर और तीसरा लफ्ज़ अली, जबकि एक लफ्ज़ बकर मौजूद नहीं है। वाओ और औ दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ वाओ के तहत अलग-अलग बॉक्स में 4 अल्फाज लिखे और इनके साथ औ के तहत 2 अल्फाज लिख दिए। ज़रा गौर कीजिए कि वाओ के तहत जो अल्फाज लिखे जाते हैं उसका रिज़ल्ट क्या होता है। इस सूरत में वो सफ़ात आते हैं जिनमें वो तमाम अल्फाज मौजूद हों, और औ के तहत जो अल्फाज लिखे जाते हैं तो वो सफ़ात आते हैं जिनमें उन अल्फाज में से एक भी लफ्ज़ मौजूद हो। अब जब इन दोनों को इकट्ठा करते हुए वाओ के तहत मैंने 4 अल्फाज लिख दिए और औ के तहत 2 अल्फाज लिख दिए, तो अब जो रिज़ल्ट आएंगे इनमें 5 अल्फाज लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। 4 तो वो जो वाओ के तहत लिखे थे और 5वां इन दोनों में से एक जो औ के तहत लिखे थे। चुनाचे जहाँ मैंने बहस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, इन तमाम रिज़ल्ट में वो चारों अल्फाज मौजूद है जो मैंने वाओ के तहत लिखे थे, और इन 4 के साथ कम से कम एक वो लफ्ज़ भी मौजूद है जो मैंने औ के तहत लिखा था। देखें, यहाँ बकर, उस्मान, उमर और अली लफ्ज़ के साथ अब्दुर्रहमान लफ्ज़ भी मौजूद है। और इस रिज़ल्ट के अंदर बकर, उमर, उस्मान, अली के साथ एक लफ्ज़ अज़ुबैर भी मौजूद है जो मैंने औ के तहत लिखा था। अब बात करते हैं कि लईसा का अमल दखल क्या है। लईसा का इस्तेमाल किसी लफ्ज़ को माइनस करने के लिए होता है, यानी अगर आप वाओ और औ के तहत चंद अल्फाज लिखते हैं
और इसके साथ किसी लफ्ज़ को माइनस भी करना चाहते हैं कि जो रिज़ल्ट आपके सामने आए उनमें वो लफ्ज़ ना हो, तो वो लफ्ज़ आप लैसा के तहत लिख सकते हैं। मसलन इससे पहले जो हमने सर्च की थी उसके 9 रिज़ल्ट आए थे। अब इन रिज़ल्ट्स में से एक लफ्ज़ अर्रिजाल में लैसा के तहत लिख देता हूँ। अब जब मैंने सर्च किया तो सिर्फ 8 रिज़ल्ट आए हैं। इसकी वजह यह है कि इन 9 में से एक रिज़ल्ट जिसके सफ़े पर अर्रिजाल भी मौजूद था वो माइनस हो गया है। अब यहाँ मसहु हुकूलिल बहस पर क्लिक करके मैंने इन तमाम बॉक्सेस को खाली कर दिया है। तो ये था हमारी सर्चिंग की क्लास का दूसरा पार्ट। थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। जो बात समझ ना आई हो वो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इस क्लास का तीसरा पार्ट भी होगा, वो भी बहुत अहम है, इसको भी ज़रूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।